हेलो एंड वेलकम सिम टॉक सेकंड एपिसोड ऑफ सीजन 1। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं म्यूजिक के बारे में। म्यूजिक से रिलेटेड बात होने वाली है। और इस एपिसोड में जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो एक बार नहीं दो बार अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस एपिसोड में, तो बने रहिए आगे तक। और चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, आज के इस एपिसोड में आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि तबला भी रखा हुआ है और गिटार भी रखा हुआ है। जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हैं चंद्रकांत रवि जी, जिनको आपने हमारे श्याम मिल जाएगा भजन में सुना होगा। और आज मैं आपको रूबरू करना चाहता हूं उनसे, और बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ चंद्रकांत रवि जी को। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार जी, प्रणाम। भैया बहुत अच्छे सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं। नहीं, बस सीखना वही आर्टिस्ट को हमेशा सीखते रहना चाहिए। कोई भी आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता है इन जगह, समझे? सही बात है कि नहीं भैया? हमेशा जिंदगी भर हम लोग सीख ही रहे हैं अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में। जी जिंदगी भर। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भैया ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करे हुए हैं। भैया कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए सर, पिछले वर्ष की बात है, तबला जी वादन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जी दर्ज हुआ था अपने ग्वालियर मध्य प्रदेश संगीत नगरी जो कहलाती है। वहाँ पर तबले वादन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म हुआ था। 1500 बच्चों ने, हम लोगों ने एक साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इस सेशन में 2024 में जी फिर से वायलिन में हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जी, वेरी गुड। और हमारी संगीत की शिक्षा दीक्षा हमारे पिताजी गुरु श्री अमृतलाल रवि जी से हम लोग हासिल कर रहे हैं। जी और लगातार हासिल करते हुए जा रहे हैं जी। और तबले की शिक्षा, गायन की शिक्षा, वायलिन की शिक्षा जी, आई थिंक गिटार की शिक्षा, सब कुछ हम अपने घर से, अपने गुरुओं से, माता पिता, हमारी जी बहन भाई, सब भैया के जितने भी प्रयास करते हुए परिवार में लोग हैं सब गाना गाते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लेते हैं। और हम लोगों को वाइब भी बहुत मैच करती है। हम लोग आपको एक हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है होली में। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे आसिम भैया बहुत मेहनत करते हैं और इतने कम समय में इनके जैसे मेहनत करना ही बहुत बड़ी बात होती है। और आप सब लोग मिलकर के हमारे ब्रदर का सपोर्ट करें जिससे कि भविष्य सुनहरा हो सके जी। और म्यूजिक फील्ड में आप बहुत अच्छा आगे बढ़ सके। आपका प्यार है भैया, हम सब लोगों का प्यार है, दर्शकों का प्यार जी। कुछ नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नेक्स्ट भजन आने वाला है जो कि भैया के साथ है हमारा, मेरो मन नाच जाएगो। तो एक छोटी सी झलक आप सबके लिए हम अभी करना चाहते हैं, ताकि आप सुन लें। और ये तब तक आप सुनेंगे तब तक ये वीडियो आएगी नहीं, आप सुन चुके होंगे। जाके सी म्यूजिक में आप श्याम मिल जाएगा भजन और मेरो मन नाच जाएगा भजन जरूर सुन के आइएगा। चालू करते हैं भैया अपन, ठीक है? मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो। सुना दे सुना दे सुना दे धुन ये बंसी की, मेरो मन नाच जाएगो। सुना दे धुन ये बंसी की, मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो, मेरो मन नाच जाएगो। उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे तू ये लाल गुलाल, मेरो मन नाच जाएगो। उड़ा दे तू ये लाल गुलाल, मेरो मन नाच जाएगो। ये छोटी झलक थी आप सभी के लिए। अभी हम लोग इस गाने को आज के दिन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमने सोचा एक आपके साथ झलक शेयर कर लिया जाए। और भैया बताइए कैसे आप मतलब म्यूजिक फील्ड में आए? संगीत फील्ड में आना, कहा जाए कि आना नहीं कहेंगे, हम उसमें जिए हैं संगीत फील्ड में। जी। बचपन से हम तबलों के साथ खेलते हुए आए। जी। यानी कि हम बैठने लायक नहीं थे तब से, तबले के हाइट के नहीं थे तब से हम तबला बजा रहे हैं। जी।
तो मतलब कहा जाए कि जैसे बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है छोटे में, कार। हमारे माता पिता, मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जी जी, कि जहाँ पर संगीत का माहौल पहले से माहौल ही था था। पहले से। तो हमारे पिताजी को ये सब श्रेय जाता है कि जी जी उनकी वजह से आज हमारी बहनें और मैं। जी। तो भैया ये बताइए, आज आपको सीम टॉक्स पे आया, कैसा लगा बात करके लोगों से, लोगों को अपने बारे में बता के? सेम पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा मीटिंग पहले नहीं हुआ था, अचानक से एक शो प्रोग्राम चल रहा था, उसमें आसिम ब्रदर से हम मिल पाए। जी, तो उनसे फिर हमारी फ़ोन में बात हुई कि हमारा शाम एक मिल जाएगा भजन सॉन्ग है, भजन है, जी, उसमें आवाज़ देना है। जी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश कर लूँगा आप लोगों के साथ मिल करके। और मुझे बड़ा अच्छा भैया लगा। ने बहुत कॉपरेट और सपोर्ट, मतलब ऐसे लोग बहुत नसीब से मिलते हैं, समझ रहे भैया? मेहनत आपकी है नहीं नहीं और भैया, हम सब लोगों मेहनत का आपकी, हमारी नहीं, सिर्फ आपकी, हमारी सबकी है। सबकी है। जब एक से ज़्यादा आर्टिस्ट मिलते हैं तब एक अच्छी चीज़ बन के आती है भैया। बिल्कुल और शाम मिल जाएगा भजन, कितना मतलब दिल को सुकून मिलता है सुन के। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी अच्छा भजन है। जी, जी। उन्होंने आसिम ब्रदर ने उसको पूरा लिरिक्स सुन, यहाँ तक कि उनकी मम्मी जिसे भी मैं मिला, मम्मी ने भी बहुत मम्मी ने भी खूबसूरत बहुत उसका सपोर्ट lyrics- किया। और आपको बता दूं, मेरो मन नाच जाएगो, जो मेरो मन नाच जाएगो का हुक लाइन है और जो लिखा है वो मेरी मम्मी ने लिखा है। और हमने सिर्फ उनका सहयोग किया है पूरा गाना कंप्लीट करने में, पूरी लिखावट मम्मी की है, हाँ, कंपोजिशन ये बड़ी हमारी है। सौभाग्य की बात रहती है कि माँ, ब्रदर, बेटे सब लोग मिलकर के जी, काम कर रहे हो। जी जी। म्यूज़िक के साथ जॉब भी कर रहे हो आप, हाँ, मैं तो कैसे आप बैलेंस करते हो म्यूज़िक और जॉब को अपने? मेरा जॉब म्यूज़िक का ही है, जी, जी। इसलिए मुझे ज़्यादा बैलेंस नहीं करना पड़ता। मैं यहाँ जी। पर एनएलसी का जो प्लांट है, जी जी तो वहीं पर संगीतकार की पोस्ट पर हूँ। जी तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, जी 2 साल ही हुए। जी। तो हमारा काम संगीत का ही है, सुबह से लेकर शाम तक हम संगीत में ही डूबे रहते हैं। एक गाना बात, बजाना जी सब कुछ हमारा संगीत से होता है। जी। शाम एक का रियाज तबले का, सुबह का रियाज गायन का। रियाज की बात चली गई है तो ये हमारे ऑडियंस जो संगीत के फील्ड से है, तो उनको आप कुछ संगीत की टिप्स दीजिए, और रियाज कैसे करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल उनको बताइए। आप क्या मतलब रियाज कैसे करना चाहिए अपने को? पहली बात तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संगीत एक सागर है। हम जितना भी उसे सीखेंगे आपको लगेगा कि कम है। कम है, जी बहुत कम है। आप जितना ज़्यादा सीखते हुए जाएंगे लगेगा कि अभी हमने कुछ नहीं पाया, जी जी, अभी हमें बहुत कुछ पाना है। बहुत कुछ सीखना है। तो रियाज का हम कहना चाहेंगे सबसे अच्छा वक्त होता है सुबह का। सुबह ये 4 4 बजे बजे हम कहें कि अगर हमारे गायक बच्चे हैं, गायक भाई हैं, तो उन्हें 4 बजे ही सुबह उठ करके रियाज करना चाहिए। जी। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं मॉर्निंग में बंद होते हैं, एकदम सॉफ्ट सोया हुआ रहता है वो। और बेस आता है। जब हम उठ करके खरज का रियाज करते हैं सुबह मॉर्निंग में, जी जी मॉर्निंग में डेली प्रतिदिन 2 घंटे रियाज अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बेहतर सिंगर बनने से रोक सकता है। लेकिन लगातार एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। कुछ बताना चाहेंगे अगर कैसे रियाज करना है? रियाज का टिप्स मैं तो यही कहूँगा कि रियाज करने के लिए आप तानपुरा हो आपके पास, जी जी अदरवाइज़ हारमोनियम तो हर घर में मिल जाती है। जी जी अच्छे सुर के हारमोनियम रखें, जी। उससे हमेशा अलंकार पलटों का रियाज करें। अलंकार का, अलंकार पलटो, गमक, आकार, इनका खरज के सुरों में अभ्यास करें। जी और जो हमारे संगीत के मित्र हैं जी जो इस फील्ड से हैं उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है कि हमें कैसा करना चाहिए। जी जी। बस कर क्या नहीं पाते, सुबह का उठना बड़ा कठिन होता है। बहुत ये कठिन। तपस्या है, संगीत एक साधना है। जी जी वो उठ कर के अगर हम डेली प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, डेली कई वर्षों तक आपने मेहनत कर ली, तो मैं आज लिख के कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे सिंगर और बहुत अच्छे संगीतज्ञ बनेंगे आप। जी। अब एक बस गुरु सुबह का होना अभ्यास। चाहिए। हाँ, गुरु के बिना कोई कुछ नहीं है इस संसार में। जी गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पावे, कहा गया है, ये लाइनें कही हैं। तो ये लाइनें ऐसी नहीं कह दी गई हैं। सही बात। बिना गुरु ज्ञान कभी नहीं आता। जी एक सही ज्ञान आपको चाहिए लाइफ को सक्सेस करने के लिए। जी सही रास्ते में मेहनत करना चाहते हैं तो बिना गुरु ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए संगीत का गुरु या फिर शिक्षा, किसी भी फील्ड का सब्जेक्ट का गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत ज़रूरी होता है गुरु का होना। मैं भी
ये गुरु ढूंढूंगा जल्दी से अपने लिए। जरूर जरूर। और सुबह उठ के मॉर्निंग रियाज जरूर मॉर्निंग रियाज तो ज़रूर करना है ही। करें। ये जो हमारा गला है उसी से बनता है। हम लोग बाद में फ़ोन में टिप्स लेंगे भैया हाँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि आप भैया को इंस्टा में फॉलो करें। ठीक है। अपना इंस्टा आईडी बताइए भैया आप लोगों मेरा को। नाम चंद्रकांत रवि नाम से ही है। जी जी इंस्टाग्राम की आईडी जी चंद्रकांत रवि। जी। और लगातार अभी ज़्यादा कुछ पोस्टें तो मैंने किया नहीं हूँ, बस लेकिन आने अब वाले समय में हम लोग जुड़ गए हैं तो हम लोग पोस्ट हाँ। करते रहेंगे और रेगुलर आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। हाँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। सुनने को मिलेगा। जी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को। एक भैया ने बात हमसे शेयर करी थी जब हम पहली मीटिंग में मिले थे। हाँ तो आपने मुझसे बोला था कि आपकी जॉब कहीं और लग गई थी, तो बहुत अंदर से अच्छा ही लगता था कि हाँ। म्यूजिक से दूर हो गए हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक तरीके से आत्मा चली गई शरीर के अंदर से। मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, जी तो मैं उस फील्ड से भी इंजीनियर ताल्लुकात रखता हूँ। जी तो काफ़ी समय इस फील्ड में भी वर्क किया मैंने। जी 3 साल इंजीनियरिंग फील्ड में मैंने स्ट्रगल किया। जी और बट क्या था वहाँ, मशीनों का जो साउंड होता है वो उसमें सुर तो होता सुर नहीं। होता नहीं है। हाँ, वो पूरे बेसुरी होती है। और मेरा जो दिल और आत्मा था, दिमाग सुरीली। था, वो सुरीली जगह ढूंढता था, तो वो कहीं से भी मैच नहीं करता था। जी ये मुझे खींचता था हर दिन, हर समय, हर घंटे। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ा, जी बोला अब बेकार है, मुझे इसमें ही रहना पड़ेगा, तभी हम जीवन जी पाएंगे। सही बात और है। इसलिए मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी अपने बिना मन के सब्जेक्ट के पीछे मत भागें। जी ज़िंदगी में जो भी आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाहते हैं, पूरे लगन के साथ करें, सही समय पे करें। अपने पैशन को फॉलो करना हाँ, एक अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात होती अगर है। आपको वास्तव में ज़िंदगी जीने का मतलब सीखना है कि वास्तव में ज़िंदगी क्या होती है, तो अपने पैशन को फॉलो करें, जो आपका मन करे करने को वो करें। उसमें अच्छी मेहनत करें। उसमें आप ये मत करें कि आप बेमन लापरवाही काम करें, करें। लापरवाही करें। नहीं, आप उसमें पूरी मेहनत करें, पूरा फोकस रखें, क्योंकि आपका वही कैरियर है, बिल्कुल वही आपका पैसा है। वही। आजकल जैसे कि नए लोग युवा हैं, भटक रहे हैं अपने रास्तों में। बिल्कुल मतलब कुछ जैसे कि डांसर है, डांस नहीं कर पा रहा है, भटक जाता है जॉब के चक्कर में कि पैसा कमाना है। तो मेरे तो हर एक इंसान भटक रहा है। भटक गए। लेकिन भटकने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को टाइम दो, भले 1 साल दो, लेकिन 1 साल आप उसी को टाइम दो। परफेक्ट टाइम मीन्स उसका, अगर मैंने सुबह मॉर्निंग का रियाज बोला है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो डेली होना चाहिए, या फिर आप कहीं भी रहें, घर से बाहर भी रहें, फिर भी आपको 4 बजे उठ करके रियाज करना है। चाहिए। और आपसे मैं वादा करता हूँ आपसे, बिल्कुल 4 बजे तो नहीं, 5 बजे ज़रूर 5 बजे मैं रियाज रोज़ करूँगा, क्योंकि मेरी सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं है। हो जाएगा धीरे धीरे। बिना गुरु ज्ञान नहीं आता है। जी जी आप जरूर गुरु के सानिध्य में जी शिक्षा मैं लें। रियाज करूँगा सुबह उठ के, और आने वाले गानों में आपको और सुरीला सुनाई दूंगा मैं, हाँ। और आपसे कुछ सीखूंगा हमें। नहीं, जरूर जरूर आ सकते। आप भाई ऐसे हैं, बड़े भाई ऐसे हैं हमारे। बिल्कुल भी हमारा हमेशा ज़िंदगी भर का सपोर्ट रहेगा, लाइफ टाइम तक का। जी। जब भी आप कोई मेहनत करेंगे, हम आपके साथ हैं। यही एक, हम लोग हैं तो अनजान, एक अनजान तरीके से मिले थे, लेकिन अब इतना जान गए, इतना अच्छा लगता है साथ में। बिल्कुल, एक ये एक और रिश्ता माध्यम होता म्यूजिक है। संगीत। संगीत रिश्ते बनाता है। जी संगीत का एक अलग ही परिवार और अलग ही घर होता है। जी बिल्कुल। उसमें हम कोई दूसरी चीज नहीं देखते हैं। ना जात, ना पात, हाँ, संगीत में कलर, संगीत होता है, संगीत में संगीत होता है, और कोई दूसरा इसमें नाता नहीं होता। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसको सुन के मन हल्का होता है, दिमाग का स्ट्रेस चला जाता है। पुराने समय पे कहा जाता था संगीत ईश्वर प्राप्ति का साधन। जी जी हाँ, ये संगीत जो आज हम लोग घर घर हर जगह कर पा रहे हैं, जी जी पहले ऐसा मौका नहीं मिलता था। जी ना ही किसी को इतनी सुविधाएं मिलती थी जी कि संगीत की शिक्षा छूने को पा जाए इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत सौभाग्य की बात होती थी। जी लाखों में एक गुरु होते थे जी जी जो तालीम लेकर के, कहीं बाहर के गुरुओं से तालीम लेकर के, गांव के जो संगीत के प्रेमी होते थे वही लोग आकर के सीखते थे। जी और बहुत ही ये मोबाइल का ज़माना तो अब आ गया, हम गाने सुन पाते हैं। जी पहले गाने ही रिकॉर्ड नहीं होते थे तो हम सुनते कैसे? जी कुछ भी नहीं था। सोचिए मैं ऐसी कितना कठिन था वो जीवन को जीना। और आज जब सुविधाएं हासिल हुई हैं
तो वो बात ही नहीं रह गई बिल्कुल जो उस पुराने संगीत में थी। सही बात है। हमारे भारत का जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जी है वो संगीत है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जी। म्यूजिक है, संगीत है। और कहते मैं हैं ये कि- जानता हूँ, ये मानता हूँ भी हूँ कि बखूबी मैं ये कह सकता हूँ कि बिना शास्त्रीय संगीत के जी हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक अधूरा बिल्डिंग है, उसका स्ट्रक्चर हिल रहा है, आप डगमगा रहा समझिए, है। डगमगा रहा है, जी वो कभी भी गिर सकता है। जी मैं ऐसे तो उस पर खड़ा करना ही सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि बिना क्लासिकल के हम कैसे खड़ा कर दें अपने संगीत की दुनिया को। सही बात। तो जिसे भी संगीत वास्तव में सीखना है या कुछ करना है तो हमें पूरा जीवन अपना क्लासिकल म्यूजिक में समर्पित कर देना चाहिए। रियाज भी टाइम से करना चाहिए और पूरा क्लासिकल। मैं ऐसे ही एक दिन रील स्क्रॉल कर रहा था, मैंने एक गुरु जी की सुनी, नाम याद नहीं है मुझे, मेरे ख्याल से भजन गाते हैं वो कृष्ण जी के। तो वो कह रहे थे कि भगवान को पाने के लिए तो बहुत महात्मा भी पा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो संगीत से जुड़ा हुआ है और जो संगीत में है, चाहे वो लिखता है चाहे वो गाता है, किसी तरीके से इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान है और वो भगवान से जल्दी जुड़ सकता है। बिल्कुल। तो मैं उस समय समझ पाया कि भाई कितनी अच्छी बात है वो। मैं ब्रदर आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी कि संगीत को कहा गया है कि कुछ लोगों में देखा है गॉड गिफ्टेड होता है, जी जी वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, जो वास्तविकता है। आप कुछ लोगों में देखेंगे जिनके अंदर ताल और सुर बिल्कुल नहीं होता है। जी जी तो मैं तो यही मानता हूँ कि जिनके अंदर संगीत है जी तो भगवान के बनाए हुए एक अलग ही जीव है। जी हाँ इस संसार में वो लोग अलग हैं। जी बिल्कुल। और ईश्वर प्राप्ति का साधन हम इसलिए कहेंगे कि इससे बेहतर और कोई साधन मैं नहीं मानता, क्योंकि इसमें जितना दिल और आत्मा को सुकून मिलता है और इससे डायरेक्ट हम भगवान से, प्रकृति से कनेक्ट हो रहते हैं। जैसे हम सुर लगाते हैं, रियाज करते हैं और ऊपर के सुरों या खरज के सुरों में हम पहुंचते हैं धीरे धीरे, तो आपको ऑटोमेटिकली ही अनुभव होगा कि मैं किसी एनर्जी से कनेक्ट हो रहा हूँ। पहले के समय में कहते थे कि मतलब लोग तानसेन वगैरह हाँ। बिजली कड़कड़ा देते थे। मेघराग, मेघराग दीपक राग। जी मेघराग जो कहते हैं तानसेन जी ने दीपक राग गा करके दीपक जलाए थे। वास्तव में ये बात कोई ऐसे नहीं है कही गई है। पहले वो शक्तियाँ थी, वो लगन थी, वो सुर थे, वो आत्मा थी, उस लगन के साथ उस राग को गाया जाता था जी कि जी आज हम उसे सोच भी नहीं सकते कि कैसे गाते हैं। बिल्कुल आज हम दीपक राग का कोई एक बंदिश देख लेंगे तो लगेगा कि क्या इससे दीपक जलता होगा, हाँ हाँ लेकिन नहीं, वो भावना और वो माहौल, वो सही टाइम और एक बराबर सुर जब उस राग का और मन के अंदर ही वो चीज़ होनी चाहिए आपके, वो श्रद्धा भी होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के वो चीज़ पॉसिबल होती है। और जिसे हम कहते हैं कि राग आसावरी, जी आसावरी राग का इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि आप सब लोग जानते होंगे कि बीन में बजाने से सांप की, स्नेक की पसलियों में दर्द होता है, जी बिल्कुल, लेकिन एक ही राग बजाने से, जी उस राग का नाम है आसावरी। आसावरी ना, आसावरी राग बजाने से स्नेक की पसलियों में दर्द होता है। क्या कोई जादू है वो कि बीन बजाने से सांप क्यों दौड़ा चला आता है? जी जी बात सिर्फ इतने से है कि एक राग परफेक्ट, आसावरी राग नाम है उसका, जी वो जब बजती है तो उनके पसलियों में दर्द होता है और वो इनके अंदर तक चली जाती है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा देर तक बजता रहे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है सांप की। अच्छा, इसलिए उस तड़प से उसको ढूंढते हुए आते हैं कि ये सुर कहाँ से आ रहा है, निकल रहा है, उसको बंद करो। मैं सुना मोहित हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ये सुर में पावर है, संगीत में पावर है। एक राग तोड़ी कही जाती है जो जंगलों में गाते हैं, कहते हैं ऐसा कि उससे हिरण खींचे चले हुए आते हैं। जी जी हाँ हाँ, राग तोड़ी। राग तोड़ी। और कई सारे रागे ऐसे हैं जो हमारे शारीरिक रोग जो हैं उनको भी ठीक करते हैं। जी मानसिक रोग उनको भी बहुत सारे ठीक, बीपी के लिए अलग राग है, मानसिक विकारों के लिए अलग राग है। मतलब यानी कि आप पूरा शरीर का इलाज, अगर बॉडी का आप इलाज करना चाहते हैं तो अलग अलग रागों का अलग अलग समय पे गाने से, कितनी अच्छी बात बताई आपने, उससे पूरे शरीर के रोग ठीक होते हैं। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए आप संगीत सीखें और सही होके जाएं, यही हॉस्पिटल है। जी बिल्कुल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आप सीखें और सिखाएं, यही हॉस्पिटल है। मैंने देखा है कि जैसे कि अभी आप सुन रहे होगे, हम लोग बातें कर रहे हैं, सिर्फ तानपुरा चल रहा है यहाँ पे, तो एकदम
धार्मिक और कितना अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा ये है। सुर की पावर होती सुर, है। ये सिर्फ सुर की पावर है। सिर्फ एक तानपुरा चल रहा है, वो भी फोन पे चल रहा है भैया, हाँ, है ना। हाँ, इतनी हम लोगों की वोकल्स कितने हैवी हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तानपुरा जो है एकदम Perfect साफ सुर सुनाई की दे रहा power होगा आप लोगों को। इसी तरह से तानपुरे जो मॉर्निंग में जब आप रियाज करें जी तब उस टाइम प्ले करके जी आप घंटे 2 घंटे, जो बिगनर हैं उन्हें हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, 1-1 घंटे 20 मिनट आधे घंटे से स्टार्ट करें, और जो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए मैं 2 घंटे से कम तो नहीं कहूँगा, जी जी उससे कम कुछ नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 घंटे 6 घंटे करें तो आपको उस्ताद बनने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। ये एक राज है और कि अगर आप आपको अपने उस्ताद बनना है तो गुरु 6 से घंटे पूछिए। 12 घंटे रियाज करें जी प्रतिदिन, प्रतिदिन। लगातार, ज़रूर बनेंगे आप। और खाने पीने में क्या, जैसे कि नहीं खाना चाहिए भैया? खाने पीने का थोड़ी ध्यान तो गले का रखना पड़ता है, जिससे अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठंडा बट ठंडा ऐसे कोई इफेक्ट इतना नहीं होता है कि हम कहें कि ये खाना है वो नहीं खाना है। नॉर्मली आप खुद ही जानते होंगे कि क्या चीज़ें आपके गलों को नुकसान कर रही है, बिल्कुल। कभी भी कोई खराश पैदा ना हो सके। जी जी जिन चीज़ों से खराश पैदा होती है फिर कुछ भी होता है उसे थोड़ी से अवॉइड करें, बाकी हमारी बॉडी के लिए सब चीज़ें ज़रूरी है। जरूरी। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एक कोई ऐसी राग सुनाइए, कुछ ऐसा सुनाइए कि उनका दिन बन जाए, उनकी रात बन जाए, कुछ सीख के जाए वो यहाँ से। राग तो देखिए बेसिकली मतलब कुछ भी सुनाइए, मतलब उनको, हाँ, मतलब मज़ा आ जाए। बिना पर्टिकुलर टाइम होता है जी जी रागों का, जी जी। तो चलिए मैं जो आपके मन में, जहन में आ रहा हो, कोई गीत आ रहा हो, मतलब तबले में। एक जी बंदिश थी जी। मियां मल्हार करके थी, जी तो आप लोगों ने सुना बादल घुमड़ बढ़ आयो, अच्छा अच्छा। तो काफ़ी फेमस भी थी, जी जी तो थोड़ी सी मैं गाने का बिल्कुल प्रयास कर बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल। बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा चहुओर गगन में, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा चहुओर, घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन मोर, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बादल घुमड़ बढ़ आए। आपने पूरा फ्रेश कर दिया भैया, ये आप राग लोगों को भी मज़ा आया होगा। थोड़ा सा प्रयास किया बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद तो आपको। वेलकम, आप लोगों ने पूरा देखा एपिसोड, थैंक यू आपको सभी को। सीम टॉक्स में हम लोगों ने भैया को बुलाया, थैंक यू। बातें करी, और अब हम लोग जाएंगे रिकॉर्डिंग करने भैया, क्योंकि लेट हाँ। हो रहा है हमको। तो टाइम हो कौन सा रहा है, गाना बता दीजिए ऑडियंस को एक बार। ये मेरो होली मन- का फेस्टिवल आ रहा है, जी, उसके उपलक्ष्य में सॉन्ग है रहा, मेरो मन नाच जाओगो। तो धन्यवाद आप सभी धन्यवाद आप को, सभी को। और सीम टॉक्स को सब्सक्राइब करें आप, असीम निगम ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे एपिसोड्स और देख पाएँ। और ये था हमारा सीजन 1 का एपिसोड 2 ऑफ सीम टॉक्स। तो कैसा लगा भैया आपको, आगे को बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ। और ख़ास करके आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है Thank you कि आप इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमारे दर्शकों को नई चीज़ें निकाल करके दे रहे हैं आप, जी और इसी तरह से मेहनत करते रहें और हमारे दर्शकों को नई चीज़ें मिलती रहें, और हम लोग आप सबके साथ में, हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, जी। इसी तरह से करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत चलिए, अब हम लोग जा रहे हैं मेरो मन नाच जाएगो रिकॉर्ड करने, ताकि आप टाइम पे होली पे सुन पाएँ। और ये वीडियो देख रहे होंगे आप तब, और आपने सुना नहीं हो तो जाके ज़रूर सुनिएगा सी म्यूज़िक में,
और हमारा और भैया के और सॉन्ग सुनने के लिए सी म्यूजिक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय, बाय। नमस्ते सभी को।